उसके साथ 5 इलेक्ट्रिसिटी है, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड व्हाइट। उसके रेड पॉजिटिव फॉर लिम्फेटिक सिस्टम, येलो फॉर नेगेटिव फॉर लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लू पॉजिटिव फॉर सैंग्विन एंड बिलियस, ग्रीन नेगेटिव फॉर सैंग्विन एंड बिलियस, व्हाइट न्यूट्रल सभी के लिए, एंड एपीपी एक्वा पर ला पिल्ले, ये फ्लूइड है स्किन के लिए। ये पूरा हमें मटेरिया मेडिका का डिटेल देखना है एंड कंपोजिशन जो है उसका भी जैसे जैसे क्रम से आएंगे उसका भी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाली है, नो प्रॉब्लम। अभी हमें स्क्रोफ्लोसो उसके प्लांट्स केदार जी आपको बोले हैं और स्क्रीन पर भी उसके प्लांट्स हैं, जैसे कोक्लारिया ऑप्शनलिस, हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस, मैट्रिकारिया चामोमिला, नेस्ट्रम ऑप्सिनियालिस, स्क्रोफ्लारिया नोडोसा, स्मिलैक्स मेडिका, स्टिकनस नक्सोमिका, टसिलागो फरफरा, वेरोनिका ऑप्शनलिस। इससे पहले हम जब लिम्फेटिक सिस्टम ले रहे थे, लिम्फेटिक सिस्टम में हम स्क्रोफ्लोसो के नियर अबो 6-7 तक लिए हैं और उसमें प्लांट के साथ लिए हैं, और आपको इसकी जो रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ मिलेगी वो डिटेल मिलेगी, पूरी मिलेगी, और फाइटोकेमिकल्स के साथ देने की कोशिश हम कर रहे हैं कि फाइटोकेमिकल्स भी आपको मिल जाए तो इजी होगा, इसलिए वो भी तैयारी शुरू है। पीडीएफ मिलेगी, 1 महीना लगेगा लेकिन पूरी पीडीएफ मिलेगी आपको। स्क्रोफ्लोसो 1 इज अ यूनिवर्सल रेमेडी और ये लिम्फेटिक सिस्टम पर वर्क करती है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पर वर्क करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, साथ ही नर्वस सिस्टम पर भी वर्क करती है। अब ये सारे सिस्टम पर वर्क करते समय लिम्फ प्यूरिफिकेशन, यहां पर हमें पॉजिटिव मेडिसिन देना होगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डाइजेशन के लिए हमें पॉजिटिव देना होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पॉजिटिव देना होगी, नर्वस सिस्टम के लिए नेगेटिव देना होगी। अब नेगेटिव में कब देना है, पॉजिटिव में कब देना है, वो एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, स्पास्मोडिक सभी एक्शंस हम कैसे और कौन से डायल्यूशन में लेना है ये विस्तार से देखना है। उससे पहले टोटल इंडिकेशंस, दिस इज आल्सो यूज्ड एज अ preventive medicine as it purifies and preserves the body from disease arise from scrofulous principles and promote good appetite। जैसे कि हमें एज पर प्रिवेंशन भी हम ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं, और प्रिजर्वेटिव टू द बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा या लिम्फ प्यूरिफाई होकर शुद्ध लिम्फ मिलने से, प्यूरिफाई लिम्फ मिलने से ऑर्गन्स को जो न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन, मिनरल्स, विटामिन एंड बाकी जो लगता है मेटाबॉलिज्म के लिए, सेल्स के मेटाबॉलिज्म के लिए, वो पूरा अगर मिल जाए तो प्रिजर्वेशन होगा, प्रिवेंशन होगा, और लिम्फ प्यूरिफिकेशन होगा, और बॉडी हेल्दी रहेगी। डाइजेशन, उसके साथ गुड एपेटाइट, अच्छी भूख लगेगी, अच्छा खाना जाएगा, और डाइजेशन भी ठीक होगा, मेटाबॉलिज्म भी ठीक होगा, लिम्फ भी प्यूरिफाई होगा, ये सभी इसमें होगा। उसमें एनोरेक्सिया, डिस्पेप्सिया, फ्लैटुलेंस, गैस्ट्राइटिस, स्टोमेटिटिस, माउथ अल्सर्स, डिओडिनाइटिस,
abdominal colitis, hyperacidity, introduction of liver, spleen, pancreatitis, appendicitis, fatty liver due to chronic alcoholism, alcohol and nicotine intoxication, intoxication, fatty liver and chronic alcoholism, alcohol and nicotine intoxication, malnutrition, albuminuria, addition disease, anemia, paralysis, epilepsy, Bright disease, diabetes, migraine, psoriasis, deafness, impotency, psoriasis, dental and lacrimal fistula, obesity, glandular swelling, insanity, insomnia, leprosy, leukoderma, carbuncles, ansomnia, aphonia, stammering speech, nasal polyps, myelitis, multiple sclerosis, State-Vitus dance, Hodgkin's disease, सैम्बोलिज्म, पॉइजनिंग इत्यादि। अभी हमें एक एक देखना है कि इतने डिसीज पर बहुत अच्छा वर्क स्प्रोफ्लोसोवन करती है। अभी हमें एक एक देखना है, जैसे कि पहले हम देखते हैं कि हाइपर एसिडिटी एंड इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में हमें इंप्रूव करना है डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए हमें स्प्रोफ्लोसो 1D4 से देना होगा। स्प्रोफ्लोसो 1D4 से बिफोर मील्स देने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन नॉर्मल होगा, यानी सही तरीके से होगा और डाइजेशन प्रॉपर होगा। और हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिड को कैसे रोकना है, तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिड को स्प्रोफ्लोसो 1 को डाइल्यूटेड देना होगा और डाइल्यूटेड देने से एसिड कम आएगा। उससे पहले आपको और एक बात बताना जरूरी है कि स्प्रोफ्लोसो 1 में नक्स ओमिका है, स्ट्रिकनस नक्स ओमिका, जिसका कि हम डिटेल आगे देखने वाले हैं। स्ट्रिकनस नक्स ओमिका एक स्ट्रॉन्ग अल्कली प्रोडक्ट है, स्ट्रॉन्ग अल्कली प्लांट है, और उसका जो इफेक्ट है स्प्रोफ्लोसो 1 में, अगर हम कम से भी डाइल्यूशन में स्प्रोफ्लोसो 1 देते हैं तो पहले एंटासिड बोल के ही काम करेगा, एज ए एंटासिड का ही वर्क करेगा। लेकिन दूसरा एक काम है स्प्रोफ्लोसो 1 का कि सिक्रेशंस को नॉर्मल रखे, हाइपर नहीं, नॉर्मल रखे। सिक्रेशन को नॉर्मल रखने का काम स्प्रोफ्लोसो 1 करेगा। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले ज्यादा हुआ है, लेकिन उसको नॉर्मल करने का काम यही करेगा। उसके साथ ही नक्स ओमिका वो एसिड को न्यूट्रल करने का काम करेगा, यानी नॉर्मल ही होगा, बैलेंस ही होगा, एसिडिक कंडीशन रहेगी नहीं। लेकिन जैसे कि हम जितना डाइल्यूटेड दे उतना एंटासिड ज्यादा होगा, और स्प्रोफ्लोसो 1 एक ऐसी रेमेडी है जिसको कि यूनिवर्सल भी कहा गया है। तो मसल क्रैम्प्स, साथ ही नर्वस सिस्टम और साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, ये सभी नॉर्मल रहेंगे। ये सभी नॉर्मल रहने के लिए हमें ये पहले देखना है कि पेशेंट को हाइपर एसिडिटी हुई है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुई है। आपको यह पता होगा कि हाइपर एसिडिटी का पेशेंट पहले ही साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता है। जैसे साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होने के कारण पेशेंट की नींद बराबर नहीं होती, नेगेटिव थिंकिंग आती है, कभी अच्छा होगा ऐसा लगता नहीं है। और ये सभी ठीक होने के लिए अगर हम स्प्रोफ्लोसो 1
30 डाइल्यूशन या 200 डाइल्यूशन देते हैं तो साइकोलॉजिकली स्टेबल होगा, नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा वर्क करेगी और सर्कुलेटरी सिस्टम भी अच्छा वर्क करेगी, इंटरनल हार्मोन्स का सिक्रेशन भी ठीक होगा, बैलेंस होगा। जो कि ज्यादा होता है एसिड सिक्रेशन या गैस्ट्रिक जूसेस ज्यादा होते हैं तो निश्चित रूप से बॉडी का हाइपर फंक्शन होता है। यह हाइपर फंक्शन से बचने का काम प्रोफ्लोसोवन नेगेटिव करेगा। जितना हाइपर एसिडिटी का पेशेंट होगा वो ऐसा कहेगा कि मुझे हार्ट अटैक आता क्या, बर्निंग स्टमक होगा और चेस्ट में बर्निंग होगा, ऐसा लगता है कि कुछ ही देर में मुझे हार्ट अटैक आ सकता है। ये वो फियरनेस जो होता है वो फियरनेस भी इससे कम होगा। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में हम कैसा देना चाहिए? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, आर्थराइटिस हो, उसके साथ ही थायराइड हो, डायबिटीज हो, या कभी कोई सोरेसिस जैसा स्किन डिसीज, ऑटो इम्यून डिसीज हो, ऐसे डिसीज में हम कैसा यूज करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि लिम्फेटिक टेम्परामेंटेड एंड लिम्फेटिक सिस्टम रिलेटेड डिसीज जितने भी है वो सारे डिसीज में स्क्रोफ्लोसोवन वर्क करता है। लेकिन स्क्रोफ्लोसोवन देने का सिस्टम डिफरेंट है हर एक। इसमें एक पेशेंट है जो कि डायबिटिक है और डायबिटिक पेशेंट होकर डायबिटिक न्यूरोपैथी बैठी है। अब हम क्या करना चाहिए? न्यूरोपैथी के लिए नेगेटिव देना है और डायबिटीज के लिए पॉजिटिव देना है। हम वहां पर क्या करें? हम वहां पर डायबिटीज मेन है, डायबिटीज के कारण ही न्यूरोपैथी बैठी है, तो हमें D4 से ही स्प्रोफ्लोसोवन देना है। तो उसमें एक काम कर सकते हैं हम, 100 ml में 5 ड्रॉप्स पहले 1-2 महीने के लिए, फिर धीरे धीरे 100 ml में 10 ड्रॉप्स, फिर धीरे धीरे 100 ml में 15 ड्रॉप्स, ऐसा करते कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते बढ़ाते D4 से ही पेशेंट का डायबिटीज कंट्रोल करना है। अब डायबिटीज कंट्रोल होता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डायबिटीज के कुछ टाइप्स है। डायबिटीज का टाइप 1 हम खाली प्रोटेक्शन दे सकते हैं, वाइटल एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, डाइजेशन इंप्रूव कर सकते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी में पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। लेकिन डायबिटीज ठीक नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 डायबिटीज में, जेस्टेशनल डायबिटीज में हम इसका वर्क नहीं करेंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज ये गायनिक प्रॉब्लम में आता है और प्रेग्नेंट लेडीज को ये होता है, इसलिए ज्यादा करके हम उसमें इंटरटेन नहीं करेंगे। और हम जो जेस्टेशनल डायबिटीज छोड़कर टाइप 2 का डायबिटीज जिसमें 2-3 वैरायटी आती है। एक होती है इंसुलिन का कम होना, इंसुलिन की मात्रा कम होना। दूसरा होता है इंसुलिन सफिशिएंट है लेकिन रेजिस्टेंस है, वर्क नहीं करता, या सेल्स एक्सेप्ट नहीं करती इंसुलिन को, ये दूसरा है। और तीसरा है कि इंसुलिन ज्यादा मात्रा में होता है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। ये कौन से लोगों को होता है? तो बार बार खाते रहते हैं ये, इनको इंसुलिन ज्यादा इनके ब्लड में आता है और शुगर भी बढ़ती है। इनके लिए कोई मेडिसिन अच्छा वर्क नहीं करती, बहुत सारी गोलियां खाते रहते हैं लेकिन शुगर कम नहीं होती। ये एक टाइप है। यानी टाइप 2 के 3 वैरायटी आपके सामने रखा। ये तीनों वैरायटी में से जो रेजिस्टेंस है उसके लिए हमें डाइट प्लान के साथ स्प्रोफ्लोसोवन दे सकते हैं। और जो इंसुलिन की मात्रा कम है
उसमें वहां पे स्क्रोफ्लोसो 1 ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव देना है, यानी D4 से बड़ी मात्रा में देना है। अभी जो इंसुलिन की मात्रा बड़ी है उसको कम करने के लिए स्क्रोफ्लोसो 1 कम से कम 200 में हमें देकर सिक्रेशंस को कम करना है। और पेशेंट के जो सेकेंडरीज है उसमें जैसे कि न्यूरोपैथी हो या बर्निंग पेन हो और साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी हो, S1 नेगेटिव से बहुत ही फास्ट कवर होगी, यानी पेशेंट बहुत जल्दी कवर होगा। जो पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी बैठकर लोअर फूट को बर्निंग होती है, ऐसे पेशेंट के लिए S1000 में और व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी D4 से दोनों मिला के एक बकेट में या टोकरे में, टब में डालना है 2 लीटर पानी के साथ या 1 लीटर पानी के साथ, और दोनों पैर उसमें रखना है। ये दोनों पैर उसमें रखने के पश्चात 15-20 मिनट के अंदर पेशेंट को नींद भी लगेगी और बर्निंग पेन भी कम होगा। और जो वहां पे और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कॉम्प्लिकेशन से भी पेशेंट फ्री होगा। बाकी कॉम्प्लिकेशंस की बात हम नहीं करेंगे आज, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं यहाँ पे, डायबिटिक फूट वगैरह, वो इसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा। बर्निंग पेन तक हमारा सब्जेक्ट है। माउथ अल्सर्स में हाइपर एसिडिटी होकर माउथ अल्सर्स होते हैं। पेशेंट्स होता है सोने के बाद जो एसिड जमा होता है मुंह में, वो रिएक्ट होता है जैसे कि डेंटल साइड एंड टंग को एक्सटर्नली, वहां पर वहां पर छोटे छोटे अल्सर बनते हैं और वो अल्सर को ट्रीट करने के लिए स्क्रोफ्लोसो 200 में देना चाहिए या 30 में देना चाहिए TDS देने पर। उसके साथ हम C5 भी दे सकते हैं। तो एसिड लेवल कम होकर वो पेशेंट को रिलीफ होगा और C5 से अल्सर्स हील होंगे, नए अल्सर्स बनेंगे नहीं। ऐसे इंटॉक्सिकी इंटॉक्सिकेशन टॉक्सिसिटी को बाहर निकालना है। अब कौन सी टॉक्सिसिटी? जैसे कि एक पेशेंट ने पॉइजन लिया है और पॉइजन लेने पर हमारे प्रैक्टिशनर वहां पर प्रेजेंट है, या 5-10 मिनट के बाद वो पेशेंट हमारे OPD आता है, तो हम स्प्रोफ्लोसो 1 जैसा हमारे पास है D4 या D3 वैसा ही 1 ml 2 ml पिलाएं, ड्रॉप्स नहीं, ml, यानी 20 to 30 ड्रॉप्स एट लीस्ट पिलाए और 5-10 मिनट के बाद और पिलाए। 1-2 डोज होने पर वो पेशेंट को वोमिट होगी। वो पेशेंट को जैसी वोमिट होगी उसके साथ वो पॉइजन बाहर निकलता रहेगा। एक वोमिट हो गई फिर हमें डोज देना है, फिर वोमिट होगी फिर हमें डोज देना है। डोसेज देते रहना है तो पेशेंट पॉइजन फ्री होगा, तब भी उसकी वोमिटिंग बंद होगी। जैसे स्टमक वॉश करते हैं हॉस्पिटल में, स्टमक वॉश ऐसा ही करते हैं, जब तक वो पूरा पॉइजन बाहर नहीं निकलता तब तक वो स्टमक वॉश करते रहते। ऐसा ही हमारा स्क्रोफ्लोसो 1 देने पर नेचुरली स्टमक वॉश, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं हो। अभी ये एक टॉक्सिक हो गया जो कि लिया गया था, लेकिन एक है कि जैसे इंसेक्ट बाइट हुआ या स्कॉर्पिन बाइट हुआ। स्कॉर्पिन गोलियां एक डोज देते और पानी देते।
प्लीज म्यूट हो जाइए। मंगलम न्यूरोपैथी। तो इंसेक्ट बाइट है या स्कॉर्पिन बाइट है, ऐसे में हम स्क्रोफ्लोसो 1000 या कॉम्प्रेस, आरोग्य धाम का कॉम्प्रेस, यस, वहां पर लगाते हैं या कॉटन भिगा के उस पर बाइट के जगह पे रखते हैं, तो कुछ ही मिनटों में, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स लगते हैं, 20 to 30 मिनट्स, वो पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। उसका जो पॉइजन है जितना भी दूर गया है, वो वहां से पॉइजन खींचते 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 वो लाता है। और हम 1000 का देने पर 20 मिनट वहां कॉम्प्रेस करने पर पेशेंट को अगर पूरा रिलीफ नहीं हुआ, तो हम वहां पर ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी एंड स्प्रोफ्लोसो D4। कभी कभी क्या होता है कि जहां बाइट हुआ है वहां मस्कुलर पेन कुछ समय तक रहता है। क्यों रहता है? तो स्क्रोफ्लोसो 1000 हमने अप्लाई किया है, तो वो दूर जाके वहां तक लाता है, लेकिन लोकल इफेक्ट नहीं होता उसका। इसलिए लोकल इफेक्ट करने के लिए हमें स्क्रोफ्लोसो 1D4 से वहां पर अप्लाई करना पड़ता है। ये डाइल्यूशन यहाँ पर हमें कैसा देना चाहिए, इसके लिए सोचना पड़ता है। अभी टॉक्सिकेशन में फूड पॉइजन हुआ है। फूड पॉइजन, रात को कुछ खाना खाए या कल खाना खाए, आज उसका इफेक्ट होता है, कोलिक पेन होने लगता है, स्पास्मोडिक पेन होता है, नोजिया, वोमिटिंग एंड लूज मोशंस भी होते हैं। ये सभी में अगर सही में फूड पॉइजन है, तो स्क्रोफ्लोसो 1D4 से पहले 2 डोज 10 मिनट्स को, एक तो वो पेशेंट को वोमिट होगी, या तो स्वीटिंग आएगा, या तो लूज मोशन होंगे। ये तीनों में से एक काम होगा। 10 मिनट्स को 3 डोज देना है। उसके पश्चात हाफ आवर्स को 3 डोज देना है। उसके पश्चात आवरली 3 डोज देना है। और दूसरे दिन 2 आवरली या 3 आवरली कंटिन्यू करना है। लूज मोशन हो तो भी कम होगा, पेट दर्द हो तो भी कम होगा, नौसिया फीलिंग हो तो भी कम होगा। और पॉइजन बाहर निकालेगा ही, ये उसका वर्क ही है कि पॉइजन को बाहर निकालना है। पहले ही पेशेंट वोमिट करते आया है हमारे पास और हमने S1 दिया, तो वोमिट भी होगी, स्वीटिंग भी होगा और लूज मोशन भी होगी। कुछ समय के बाद सब तरफ से पॉइजन बाहर निकलेगा, वो एक ही पार्ट से बाहर नहीं निकालेगा। जहां तक गया है वहां से नजदीक वहीं से निकालेगा। वो अगर मुकस मेम्ब्रेन तरफ गया है तो वहीं से निकालेगा, इंटेस्टाइन में गया है तो बस लूज मोशन लगेंगे, और स्टमक में है तो वोमिट होगी। जहां नजदीक है वहां से निकल जाएगा, नियर बाय। यही S1 का सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है। लेकिन हमें यह पक्का रहना चाहिए कि ये क्या हुआ है। डायग्नोसिस इज मस्ट। जो लोग ड्रिंक लेते हैं, बहुत दिन भर लेते रहते हैं और उसके कारण वोमिट होते हैं, बहुत सारे लोग ड्रिंकर्स को कुछ गोलियां देते हैं और गोलियां देने से वोमिटिंग भी होते हैं, लूज मोशन भी होते हैं, और वो पेशेंट परेशान होता है बेचारा, वो हाइपोग्लासीमिया में जाता है। अब हमारे स्क्रोफ्लोसो 1 के गोलियां ऐसे समय हम टैबलेट्स देना, ग्लोबुल्स नहीं, या ग्लोबुल्स या बिस्किट देना S1 के D4 से टंग पर रखना और च्यवनबल करने के लिए बोलना कि ये चूस के खाओ। वो खाते खाते 25% नॉर्मल होता है, और एक डोज देना वो पूरा होने पर, आफ्टर 5 या 10 मिनट्स पेशेंट एकदम स्टेबल होगा। जो उसकी नशा है
अल्कोहल की, वो पूरी उतर जाएगी। और वो पूरी उतरने पर उसको थोड़े क्रैम्प्स आने लगेंगे, तो और हमें S1 देना है। तो उसका माइंड भी फ्रेश होगा, ब्रेन स्टिमुलेट होगा और क्रैम्प्स नहीं होंगे और पीने की इच्छा भी नहीं होगी। इसका भी हम बेनिफिट उठा सकते हैं कि अल्कोहल छुड़ाने के लिए और टॉक्सिसिटी रिमूव करने के लिए भी S1 ही काम आएगा। जितनी टॉक्सिसिटी अल्कोहल की पड़ी है, लीवर में पड़ी है या उसके ऑर्गन्स पर इफेक्ट होने लगा है वो अल्कोहल का, तो उसका निश्चित रूप से S1 ठीक करेगा। अब टोबैको चेवर एंड स्मोकर, इनको भी आप S1 देकर देखना। हमने S11 के तो बहुत सारे प्रैक्टिकल किए हैं, लेकिन S1 भी कुछ कम नहीं है। S1 भी वही वर्क करता है जो S11 करता है इसमें। टोबैको चेवर्स एंड स्मोकर्स, उसके साथ ही जो लोग भांग लेते हैं, गांजा, उनको भी स्क्रोफ्लोसोवन नॉर्मल करता है। ये इतना फास्ट वर्क होता है कि बहुत ही कुछ मिनटों में आपको रिजल्ट आने लगते हैं और इसका आनंद भी हमें आता है, बहुत ही आनंद आता है। अभी हम यहाँ पे जो सोहला होता है महाराष्ट्र में, पालकी सोहला, हम इस पर भी फोटो वीडियो लोड करे थे। मेरे साथ थे, हमारे धाबे सर थे और कुछ प्रैक्टिशनर्स थे, डॉक्टर प्रताप पाटिल भी थी। हमने टैबलेट ओमी एक को दी और उनको कहा कि अभी तंबाकू खा के देखो, टोबैको खाइए आप। उन्होंने तो टोबैको खाई और उनको तुरंत जाके फेंकना पड़ी बाहर, मुंह से बाहर फेंक दिए और बोले इसकी तो मुंह हमें टेस्ट नहीं, खराब हो गई, लेकिन हमें खाना कैसा जाएगा, आप खाने की टेस्ट कैसी रहेगी। हमने उनको एश्योरेंस किया कि खाने की टेस्ट अच्छी रहेगी, खाने की टेस्ट बहुत अच्छी रहेगी, आपको भूख भी लगेगी, बहुत अच्छा खाना जाएगा, डाइजेस्ट भी होगा, लेकिन तंबाकू नहीं खा पाओगे आप। थोड़ा दूर जाके फिर वापिस आ गए दूसरे एक दो लोगों को लेके और उनको बोले इनको भी आप मुझे जो गोली दिए थे वो दे दो। ऐसे 10-20 पेशेंट हो गए जो कि दूर जाके वापिस फिर आ गए वो हमारे पास, और उनका हमने भी बहुत अच्छा आनंद लिया सभी ने। तो ऐसा भी हम इसका यूज कर सकते हैं। लेप्रोसी में, सोरेसिस में हम सिंगल ड्रग भी दे सकते हैं। सोरेसिस में तो बस S1 200 से स्टार्ट कीजिए और कुछ नहीं देना है, दिन में 2 बार S1 देना है, तो भी बहुत लिम्फेटिक पेशेंट हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। और पेशेंट दूसरे तीसरे डोज में ही इचिंग, बर्निंग पेन कम होता है और जो रफनेस है वो रफनेस भी कम होता है। जो डैंड्रफ स्किन का पार्टिकल्स जो रिमूव होता है वो भी उसका बंद हो जाता है। स्क्रोफ्लोसो कम से कम 200 में देना है। लेप्रोसी में S1 बिफोर मील्स देकर हम मल्टी ड्रग थेरेपी देना चाहिए, जैसे कि सिंथेसिस भी दे सकते हो, या तो फिर L1, S5, F1, C5, सभी ड्रग हम इसमें यूज कर सकते हैं लेप्रोसी में, लेकिन S1 ज्यादा करके बिफोर मील्स हर खाने से पहले देना है और बाकी के TDS डोज दे सकते हैं। क्रोफ्लोसो 1 एक ऐसी रेमेडी है कि जिसका हम 10 दिन भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे यानी 20 to 50 आवर्स भी हमें कम पड़ते हैं। हर एक डिसीज में बहुत अच्छा वर्क S1 करता है। अपेंडिसाइटिस जैसा कि पेन होने लगा है और पेशेंट लिम्फेटिक है, हमने D10 में अपेंडिसाइटिस में देना चाहिए। D10 में देने से स्पास्मोडिक पेन भी कम होगा और हाइपर एसिडिटी भी कम होगी
नोजिया फीलिंग, एपिगैस्ट्रिक रीजन का पेन कम होगा एंड स्वेलिंग भी कम आ जाएगी। मुझे एक आपको सबसे बड़ा ये कहना है कि जैसा डाइजेस्टिव एंड टॉक्सिसिटी रिमूव करने के लिए, पॉइजन रिमूव करने के लिए, उसके साथ डाइजेशन प्रॉपर करने के लिए और गुड एपेटाइट के लिए D4 देते हैं। D6 में हमें थोड़ा सा लेजी है और बॉडी एक है, फीवर है, ऐसे पेशेंट को हम D6 में दे सकते हैं, जो कि जहां पे मस्कुलर पेन है और जहां पर मस्कुलर पेन के साथ ही आर्थराइटिस यानी जॉइंट पेन भी है, स्पास्मोडिक पेन भी है, ऐसे समय हम 10th डाइल्यूशन यूज कर सकते हैं, स्पास्मोडिक एंड आर्थराइटिस एंड मस्कुलर पेन के लिए। अब एपिगैस्ट्रिक पेन है, फ्लैटुलेंस है, ऐसे समय हम 30 डाइल्यूशन देना चाहिए। और कई इन्फ्लेमेशन है, सूजन भी है, तो 30 डाइल्यूशन एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत अच्छा वर्क करेगा। एपिगैस्ट्रिक पेन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, स्वेलिंग, वो सब कम हो जाएगी। अनुराधा जी, अनुराधा जी, सोच रखा है इसके सपनों को रखी सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रांड्स अगर फेक निकले तो सबको पता चलता है, इसलिए मैं हमेशा शॉप करता हूँ सिर्फ मिंत्रा पे, जहाँ पे मिलते हैं 100% ऑथेंटिक ब्रांड्स एट द बेस्ट प्राइस। हेलो हेलो, प्लीज म्यूट हो जाइए। हेलो, हाँ, रिमूव कर दिए। जिसका भी आवाज आएगा वो रिमूव कर दिया जाएगा। अभी एंटी इंफ्लेमेटरी हुआ, जैसे कि न्यूरोपैथी बैठी है, न्यूरोलॉजिकल पेन है, माइग्रेन जैसा पेन है, डोंगरे टाइप, न्यूरोलॉजिकल पेन है और उसके साथ ही माइग्रेन है, सियाटिक पेन है, ऐसे पेन में हम 200 डाइल्यूशन दे सकते हैं। और जो माइक्रोसेलुलर पेन है, बर्निंग पेन है और लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से पेशेंट है, तो हमें S1000 भी दे सकते हैं वीकली। अभी जैसा कि पेन मैनेजमेंट आपको कह दिया, उसके साथ ही स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस यानी जहां पर ब्लड एंड लिम्फ या लिम्फ प्यूरी मिलता नहीं है, पहुंचता नहीं है, उसको हम एनीमिया भी कहेंगे। जहां पहुंचता नहीं है वहां पर पहुंचाने का काम भी S1D4 से होगा, स्क्लेरोसिस को हटाना, यानी लिम्फेटिक सिस्टम को एकदम रेगुलर करना या प्रॉपर सर्कुलेशन करने के लिए भी S1 का बहुत बड़ा योगदान है। उसके पश्चात इंसोमानिया, नींद नहीं आती, तो नींद आने का काम भी S1 करेगा। इसमें दो वैरायटी होंगे, एक पेशेंट होगा साइको, जिसको हमें S1 200 में देना होगा, और दूसरा है जहां पर हमें नींद आती नहीं है लेकिन बाकी स्टेबल है पेशेंट, साइकोलॉजिकल अच्छा है, ऐसे पेशेंट को हमें S1D6 में भी काम करेगा, D4 में भी काम करेगा, अच्छी नींद आएगी। आप बैठे बैठे स्क्रोफ्लोक्सोन की D4 से 2 गोली खाए और आपको लगा कि
2 गोली खाने पर आंखें झांकने लगेगी, आपको नींद आए जैसा लगेगा और सोए तो नींद भी आ जाएगी। इतना अच्छा वर्क प्रोफ्लोसोवन का होगा। जो पेशेंट वाइटल पोस्ट वायरल वीकनेस में है, मसल क्रैम्प्स है और उनको वाइटल एनर्जी लो लगती है, ऐसे पेशेंट को भी हम स्क्रोफ्लोसोवन D4 से दे सकते हैं। D4 से देने से ये पेशेंट को वाइटल एनर्जी भी आती है और खाना यानी डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और एपेटाइट भी गुड एपेटाइट रहेगा। स्क्रोफ्लोसोवन जितना भी हम उसके नेगेटिव, उसके पॉजिटिव एंड साइकोलॉजिकल इस पर भी बहुत अच्छे इफेक्ट वहां आते हैं। और उसके साथ ही जहां पर स्किन डिसीज है, स्किन डिसीज में सोरियासिस हो, लेप्रेसी हो या और कोई फंगल इन्फेक्शन हो, फंगल की इन्फेक्शन के लिए तो बहुत ही बढ़िया वर्क करता है स्क्रोफ्लोसोवन। फंगल में ऑक्सीजन रीच नहीं होता लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा, वहां स्क्लेरोसिस टाइप होता है और ऐसे समय D4 से अगर हम देते हैं तो बहुत जल्दी वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचती है और पेशेंट फंगल फ्री होता है। और एक है ईचिंग ज्यादा होना, ईचिंग ज्यादा यानी इरिटेशन ज्यादा है, ऐसे समय वहां पेशेंट को हम S1 को नेगेटिव दे सकते हैं। ईचिंग भी कम करेगा, एसिड लेवल भी कम करेगा और फंगी को भी ट्रीट करेगा, यानी एंटी फंगल बोल के भी वर्क करेगा। उसके साथ में वर्मीफ्यूगो भी हमें देना होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक है कि पैरालिसिस में बहुत अच्छा वर्क करता है S1 प्रोफ्लोसोवन। पैरालिसिस में जितना भी नर्वस सिस्टम का वर्क है, लिम्फ सर्कुलेशन का वर्क है और ब्रेन स्टिमुलेशन एंड ब्रेन में जो एडिमा होता है वो सभी कम करने के लिए हम S1 पहले एक्यूट D4 से दे और धीरे धीरे वो S1 को हम कम करें, उसकी डोसेज हम धीरे धीरे कम करें। जैसे कि पेशेंट स्टेबल हुआ है, स्टेबल होने पर हमें वो पेशेंट को डोसेज को 30 या D10 या इस पर पेशेंट को मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, पेशेंट को नमनेस होती है और स्टेबल होने पर पेशेंट के मसल्स में स्टिफनेस आती है। ऐसे समय हम S1 को थोड़ा D6 करें तो स्टेबल भी होगा, साइकोलॉजिकली भी पेशेंट यानी नॉर्मल रहेगा और जो नमनेस है वो भी कम आ जाएगी। और बहुत ज्यादा दिन तक अगर हम देते हैं S1 D6 में तो उसके साथ रेडियो इलेक्ट्रिसिटी भी हमें देना है ताकि नर्वस सिस्टम और नर्वस में स्टिमुलेशन भी रहे, इसलिए रेडियो इलेक्ट्रिसिटी हम देना चाहिए। ये स्प्रोफ्लोसोवन का कुछ पार्ट अभी भी बाकी है और वो पार्ट हम अगले क्लास में आने वाले थर्सडे को लेते हैं। उसके साथ उसके जो 9 पार्ट्स है उसमें से कुछ सेलेक्टिव मैटर एंड नक्स ओमिका पूरा और नक्स ओमिका के फाइटोकेमिकल्स अगली क्लास में हम आपके सामने अध्ययन के लिए लेते हैं। और आज आपको जो भी क्वेश्चंस है S1 के वो आप कर सकते हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। तो अभी आपने बताया इंसेक्ट बाइट में S1 1000 और कंप्रेस और S1 D4 और G देने के लिए बोला आपने सर। हाँ हाँ हाँ। अगर
जो स्नेक बाइट है सर, उसमें L1 काम करेगा या सर S1 काम करेगा सर? देखिए, स्नेक बाइट की बात मैंने नहीं किया। स्नेक बाइट भी ठीक होता है, लेकिन हमें हमारी जो मर्यादाएं है, कानूनी मर्यादा, उसमें ध्यान में रखते हुए हमें स्कॉर्पिन बाइट भी करने की अनुमति नहीं है। डेफिनेटली और सर, डेफिनेटली। लेकिन हाँ हाँ, सर पहले सर वो एक्यूट तो में आपको फॉर इंफॉर्मेशन आपको कहता हूं कि S1D4 से 2-3 दिन तक देना है, और जो ब्लड में स्नेक पॉइजन का ये रहता है, शेष पार्ट रहता है, वो शेष पार्ट निकालने के लिए L1 भी देना जरूरी होता है, लेकिन आफ्टर 2 और 3 डेज। थैंक यू सर। सर जी लिमिटेशन में तो सर रहना ही रहना सर। हाँ, वो लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ज्यादा एडवांस बात नहीं करता उसमें। लेकिन सर वो नॉलेज पर्पज के लिए सर पूछा था, सिर्फ हाँ, नॉलेज यस के यस, लिए। नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, अच्छा हो। जी नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सर एक डायबिटीज पेशेंट है, डिफरेंट टेम्परामेंट, आपको आज भेजे थे हम सर आँख, तो उसको हम आपका जो एरो डायबिटीज चल रहा है, उसका गोली जो हाँ खा रही थी एलोपैथिक, उसको सुबह हाँ शाम कर दिए, फिर भी 450 हाँ से तो कम हो ही नहीं रहा है। हाँ हाँ हाँ, उसका है ना, फास्टिंग सीरम इंसुलिन एंड पोस्ट मील सीरम इंसुलिन लिए है क्या आपने? हाँ लिए हैं। हाँ, फास्टिंग तो कितना? फास्टिंग फास्टिंग 280 आता है, और पीपी में आता है 400 पार आता है। ये हुई बात इसकी शुगर की। इंसुलिन इंसुलिन की मात्रा, सीरम, नहीं, फास्टिंग सीरम इंसुलिन एंड पोस्टमिल सीरम इंसुलिन, ये दोनों कर लीजिए। इसमें अगर पेशेंट का इंसुलिन लेवल नॉर्मल है तो वो रेजिस्टेंस में आता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ट्रीट करने के लिए हमें S1 जो है वो बिफोर मील्स देना है, उसके साथ F2 और S5 का बाथ देना है। और जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन देखकर S1 या S5 या S6 कौन सा स्क्रोफ्लोसो कंटिन्यू करना है, वो डिसाइड करना होगा। आपने जो फोटो डाला था वो प्योरली वही लिम्फेटिक पेशेंट पेशेंट है, वही पेशेंट है, तो प्योरली वही लिम्फेटिक पेशेंट है। हाँ हाँ हाँ, जी तो उनको आप S5D4 से एक 100 ml वाटर में दिन में 5 to 10 ड्रॉप्स दे सकते हो D4 से, तो धीरे धीरे वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। उसमें S1 काम नहीं करेगा उतना, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस लगता है मुझे। जी, थैंक यू। हाँ सर जी जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर एक्चुअली दो चीज मुझे समझना समझना था। जैसे कि जो हम्म, S1 के बारे में हम आपने बताया, जैसे कि जिसको पॉइजनिंग होता है, कुछ खा लिया हाँ है, कुछ उसको S1 हाँ हम 1 ml करके देने से वोमिटिंग होता है, वोमिटिंग करके फिर उसको निकाल लेता है, या तो फिर हाँ लेटरिन हाँ, से निकालता है। अच्छा, फिर हम्म, जैसे कि इंसेक्ट बाइट, जैसे आपने कहा कि स्कॉर्पियन बाइट कर दिया, उसमें हम्म, S1 का 1000 देना है, और हाँ एक्सटर्नली कंप्रेस में S1 का D4, और साथ में हम और कुछ इलेक्ट्रिसिटी मिला के लगा सकते हैं। अब मुझे हाँ ये हाँ मैं जानना चाह रहा था कि हम एक कैसे, एक तो S1 पॉजिटिव में ये वोमिटिंग के माध्यम से, फिर म्यूकस के माध्यम से और स्वेटिंग के माध्यम हाँ से निकाला, वही 1000 में ही हाँ, कैसे फिर ये काम कर रहा है? ये थोड़ा सा कौन सा? डाइल्यूशन का जो। हाँ हाँ हाँ, 1000 में कैसा काम कर रहा है? यस यस सर, यस। हाँ हाँ, देखिए, 1000 में जहां दूर है, जैसे कि इंसेक्ट बाइट हुआ, स्कॉर्पियन बाइट हुआ, वो उसका जो पॉइजन है वो नर्वस सिस्टम द्वारा अंदर तक चले जाता है, और वो अंदर तक चले जाने से उसका पेन बहुत होता है। वो पेन वो पेन मैनेज करने के लिए इस नर्वस सिस्टम द्वारा 1000 में देकर ही उसको नॉर्मल करना पड़ता है।
और जो लोकल पेन है, ये भी कहा मैंने कि लोकल पेन हमें अगर नॉर्मल करना है तो वो पेशेंट को हमें D4 से भी देना पड़ता है। ये भी सुनिए ना आप। यस यस सर हाँ। हाँ हाँ नहीं तो एक्चुअली जो S1 पॉइजनिंग को निकालने के लिए थाउजेंड हाँ में भी काम आ सकता है, अगर जैसे कि नर्व में चला गया है, अगर ब्लड में मिल गया है तो 1000 में भी काम कर हाँ सकता है। और अगर ऐसे हाँ जस्ट तुरंत तुरंत लिया है उसमें D4 ही काम करेगा। हाँ, तुरंत D4 काम करेगा, लेकिन लोकल काम करेगा, यानी मस्कुलर तक काम करेगा। जब वो ओके नर्वस तक गया है, वो पहले स्कॉर्पिन तो बाइट में 1000। हमें पेन मैनेज करना होता है। पेन मैनेज करने के ओके लिए ओके हमें जहां तक उसका पेन गया है वहां से उसको रिटर्न लाना है। वो रिटर्न लाने के लिए हमें 1000 का देना पड़ेगा। मैंने जब ये ओके पहले इन्वेंट किया तो पहले हमने 30 दिया, 200 दिया, ये इससे कम हुआ, लेकिन 30 से मस्कुलर पेन तक कम हुआ और 200 से न्यूरोलॉजिकल तक कम हुआ। जब 1000 दिए तो पूरा माइक्रोसेलुलर पेन कम हुआ। ओके ओके। हाँ त्याला आत्महत्या का करावी लागली हे तो निश्चितपणे केलेल्या कामात काय होऊ शकतं नाही, त्याला कोण जबाबदार आहे, कोणते मंत्री जबाबदार आहेत, कोणते अधिकारी जबाबदार आहेत, आत्महत्या केली तरी सुद्धा हे सरकारमध्ये खूप मोठा फरक पडतात नरेंद्र मोदी प्रमाणे और तरुणांनी सरकारनं वर्षभरापासून थकलेलं बिल न दिल्यानं केल्याचा आरोप एक क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन? हाँ जी जी सर। सर अभी आपने बताया कि सोराइसिस में या जो डेंड्रफ वगैरह उसमें सोराइसिस के कारण आ रहा है या बर्निंग आ रही है या इचिंग आ रही है या रफनेस आ रही है लिम्फेटिक पेशेंट में सर, तो हम उसमें हम्म S1 200 देते हैं, एकदम से रिलीव आता है। हम्म, और अगर वो हाँ मिक्स टेम्परामेंट का पेशेंट फिर सर क्या हाँ करेंगे? हाँ, मिक्स टेम्परामेंट के पेशेंट को हम L2 दे सकते हैं और एस्टेन भी दे सकते हैं और C8 भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वहां पर हम S1 ही दें। 200 में सब 200 में दे सकते हैं ना, C8 200 में, एस्टेन 200 में, जो भी ड्रग चॉइसेबल है वो 200 में ही स्टार्ट करना है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक हाँ यू। जी, अच्छा ओके। सर एक रिक्वेस्ट था सर, लास्ट जो ये हाँ जो बेसिक क्लास का जो लास्ट वीक का जो रिकॉर्डिंग्स है तो उसका सा देने के लिए नहीं कि आया वो है जो क्या? कल नहीं आया सर, क्योंकि उसमें लिम्फाटिक जो टेम्परामेंट का बताया गया और उसका मैं एक्चुअली आधा में ज्वाइन किया था, मैं उसको पूरा अटेंड नहीं कर पाया, तो उसका जो भेज रिकॉर्डिंग देते तो मिल अच्छा जाएगी, होता। वो मिल जाएगी। थैंक यू सर थैंक यू ग्रुप थैंक में कल ही मिल रिकॉर्डिंग जाएगी, प्रेजेंट है सर, ऑलरेडी ग्रुप में है सर रिकॉर्डिंग। है ना? हाँ देखिए, ग्रुप में है रिकॉर्डिंग। यस सर है सर, लॉ ऑफ पॉपुलैरिटी में है टेलीग्राम के ऊपर। हाँ हाँ, टेलीग्राम पे लॉ ऑफ पोलैरिटी पर है, आप वहां पर ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो सकते हो। ओके। सर ये जो बुक आप डिस्प्ले किए हैं सर, इसका नाम क्या है सर? कौन सा बुक? अभी आप जो पढ़ा रहे हैं ना सर? हाँ, ये मटेरिया का है, जो कि सबको मैंने दिया है PDF इसका। हाँ, हाँ, आप सभी के पास है ये। जी जी जी। हाँ हाँ यस सर अवेलेबल है सर बुक। हाँ हाँ, सभी के पास है। PDF लगी तो मैं और भी डालता हूँ। सर PDF डाल दीजिए सर, मेरे पास नहीं है। ठीक है, आप WhatsApp पर रिक्वेस्ट डाल दीजिए। ओके सर, और प्रोडक्ट लिस्ट लिस्ट भी डाल दीजिएगा सर। चलेगा चलेगा, डाल देता हूँ। कल एक WhatsApp पर मुझे याद रहने के लिए डाल दीजिए रिक्वेस्ट। ठीक है सर। जी अच्छा। तो आज की क्लास यहीं पर हम रोकते हैं, और आप सभी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया।
आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, अच्छा, गुड ओके। नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। जी अच्छा, ओके। सर भेज दिए हैं सर। जी थैंक यू सर।